हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको परफेक्ट प्रोफेशनल तरीके से पैंट ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। बिगनर्स भी इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को इस तरह से डबल में रखना है। अब यहाँ से हम 2 इंच बेल्ट के लिए मार्क करेंगे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद बेल्ट को छोड़ के हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो रेडी लेंथ है 36 इंच। 2 इंच फोल्डिंग का लेंगे तो 38 इंच पे भी निशान लगा लेंगे और इस तरह से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ पर हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर के लिए फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग। हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच की लूजिंग लेंगे तो आया 11 इंच। अब यहीं से नीचे की तरफ हम आसन लेंगे। आसन के लिए फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच की लूजिंग लेंगे तो आया 11 इंच। अब यहाँ से ऊपर की तरफ हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच लेके आसन की गोलाई देंगे। अभी हम बॉटम लेंगे तो हमें सबसे पहले इसका सेंटर निकालना है। तो इसका सेंटर आ रहा है 7 इंच। नीचे भी 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। अभी इसके दोनों साइड में हमें बॉटम लेना है। तो बॉटम है 6 इंच। 3 इंच इस तरफ लेंगे, 3 इंच इस तरफ लेंगे। इस तरह से 6 इंच का बॉटम हम लेंगे। अभी हमें इसको यहाँ पर जोड़ देना है और इसको इसके सामने निशान लगाकर जोड़ देना है। अभी स्केल से हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे। और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये फ्रंट पार्ट के 2 पार्ट्स हैं। अभी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को हमें फिर से डबल में रखना है। इस तरह से फैब्रिक को हमने डबल में रखा है। अभी इसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट रख देना है। ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए हम फ्रंट पार्ट को यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि बैक पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट से बड़ा होता है। तो इस तरह से 2 इंच हमने ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट के लिए। अभी ये जो आसन है यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से 2 इंच हमें बढ़ा लेना है बैक पार्ट के लिए और यहाँ पे ऊपर की तरफ भी हमें 2-2 इंच बढ़ाते हुए जाना है और यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन बना देनी है और इस तरह से बैक आसन की गोलाई देनी है। इस तरह से बैक पार्ट हमारा आसन वाली साइड से बड़ा रहेगा। तो ये हमारा ऊपर से भी बड़ा रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम तिरछा जोड़ेंगे इसको। तो यहाँ से ये इतना ही रहेगा, सिर्फ आसन वाली साइड से बड़ा रहेगा। अब बॉटम लेंथ का भी निशान लगा लेंगे सेम। उसके बाद यहाँ पर साइड से हम 1.5 इंच बढ़ा लेंगे मार्जिन और लूजिंग। अब यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे।
अब ये वाली साइड में कोई चेंज नहीं करना है, ये जैसा है वैसा ही मार्क कर लेंगे हम। तो इस तरह से हमें आसन वाली साइड से बैक पार्ट को बड़ा करना है ऊपर से नीचे तक। तो ये चेंज करना है हमें। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पैंट की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से फ्रंट के 2 पार्ट्स है और बैक के 2 पार्ट्स है। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रख के हम आसन में सिलाई लगा लेंगे। तो हमने आसन में सिलाई लगा ली है। अभी इसको ओपन कर लेंगे। बैक पार्ट को सबसे पहले ओपन करेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर फ्रंट का पार्ट उल्टा रख देंगे। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हम अंदर की तरफ रख लेंगे। उसके बाद हमें सबसे पहले इसके सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। तो हमने सेंटर में सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें बॉटम फोल्ड कर लेना है इसका। तो इस तरह से 2 इंच जो बॉटम के लिए हमने रखा था उसी को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो हमने बॉटम फोल्ड कर दिया है। अभी हमें साइड स्टिच करना है। तो साइड में देखिए फ्रंट पार्ट छोटा है और बैक का बड़ा है। तो यहाँ पर ये सिर्फ सेंटर से छोटा होता है, साइड से ये बराबर होता है। तो हमें क्या करना है, दोनों की किनारियों को इस तरह से मिलाते हुए रखना है। अब नीचे से हम स्लिट रखेंगे तो 2 इंच पे निशान लगा लेंगे और उसके बाद 2 इंच छोड़ के हम यहाँ से इसको स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह से दूसरे वाले साइड में भी हमें यही करना है। दोनों की किनारियों को इस तरह से मिला लेना है। नीचे से 2 इंच छोड़ना है और इसको स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमने साइड स्टिच किया है दोनों साइड में। अब यहाँ नीचे से जो हमने 2 इंच छोड़ा था इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। जिस तरह से हम कुर्ती में चाक बनाते हैं उसी तरह से फोल्ड करके हम हैंड स्टिच कर लेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। और ये तरीका भी बहुत ही इजी है साइड स्लिट बनाने का। अभी हम बेल्ट बनाएंगे तो बेल्ट के लिए भी जो 2 इंच छोड़ा था उसी को हम इलास्टिक के अकॉर्डिंग फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे भी देखिए फ्रंट पार्ट छोटा है और बैक का बड़ा है, तो इसको हमें एकदम हल्के हाथों से फोल्ड करते हुए जाना है। तो जब बैक पार्ट की तरफ हम आएंगे तो यहाँ पर झोल आ सकता है। तो इसके लिए हमें बैक पार्ट के सेंटर में छोटी छोटी सी प्लेट्स डाल लेनी है। इस तरह से छोटी सी प्लेट्स डाल देंगे और इसे फोल्ड कर देंगे। तो इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा और बिगनर्स भी इसको बहुत ही आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ओपन है, इसमें से हम इलास्टिक डाल देंगे। तो ये हमने इलास्टिक लिया है। इलास्टिक की जो लेंथ है वो 28 इंच की है। कमर साइज़ 30 इंच है, तो हमने 2 इंच माइनस करके 28 इंच का इलास्टिक लिया है। अभी एक सेफ्टी पिन लेंगे और इलास्टिक में लगाएंगे। उसके बाद हम इलास्टिक को इसके अंदर डाल देंगे। एक साइड से डालेंगे और दूसरी साइड से इलास्टिक को बाहर निकाल लेंगे। तो हमने इलास्टिक बाहर निकाल लिया है। अभी इलास्टिक को ओवरलैप करके स्टिच करेंगे। उसके बाद इलास्टिक को अंदर करना है और जो ओपन है उसको भी स्टिच कर लेना है।
इस तरह से इलास्टिक हमने लगा लिया है। अब इसको खींच के पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे।